दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस का जो कि एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं और ये सारे पेड हैं, पेमेंट रिलेटेड हैं ट्रांजैक्शंस। जैसे कि लिखा हुआ है पेड रेंट 1000, पेड सैलरी 2000, पेड कमीशन 4000, पेड एडवर्टाइजमेंट 1000 रुपीज। ये सारा पेड किया हुआ अमाउंट है, पेड है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पेड सैलरी लिखा हो, पेड वेजेस लिखा हो, तो पेड का मतलब क्या होता है? पेड मतलब होता है पेमेंट। पेमेंट क्या? कैश पेमेंट करेंगे हम लोग। तो जब भी हम लोग पेमेंट करते हैं तो हमारे पास कैश आता नहीं, हमारा कैश जाता है। जब भी हम लोग रेंट पेमेंट करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करेंगे, सैलरी पेमेंट करेंगे, वेजेस पेमेंट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट पेमेंट करेंगे, कोई भी एक्सपेंस पेमेंट करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा। बिजनेस के पास कैश आता नहीं, बिजनेस का कैश जाता है। और रूल कहता है, गोल्डन रूल कहता है रियल अकाउंट का, कि कैश रियल अकाउंट होता है कि व्हाट एवर कम्स इन दैट इज डेबिटेड एंड व्हाट इज गोज आउट क्रेडिटेड। जब यहाँ पर कैश देखते हैं कि कैश हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंस को पेमेंट करने के लिए कैश हमारा बिजनेस से चला जा रहा है, इसलिए कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। कैश यहाँ पर क्रेडिट होगा। रेंट पेड लिखा हुआ है, तो रेंट पेड, रेंट हमारा क्या है? रेंट, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, वेजेस, ये सारे एक्सपेंसेस है और नॉमिनल के अकाउंट के अकॉर्डिंग जितने एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट होते हैं। इसलिए रेंट पेड रेंट 1000 रुपीज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रेंट पेड हुआ है, तो यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट होगा। ट्रांजेक्शन क्या है? पहला नंबर ट्रांजेक्शन है रेंट पेड 1000 रुपीज, तो रेंट जो है वो पेमेंट हुआ है, इसलिए रेंट एग्जांपल है नॉमिनल अकाउंट का, रेंट यहाँ पर एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा। इनकम क्रेडिट होता है। नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है उसके अनुसार जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेज होते हैं, वो डेबिट होते हैं, और जो भी इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, गेन होता है, वो क्रेडिट होते हैं। यहाँ पेमेंट कर रहे हैं रेंट, तो रेंट क्या है? मेरा इनकम नहीं है, एक्सपेंस है बिजनेस का, इसलिए रेंट क्या होगा? रेंट इज एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, इट इज दैट्स व्हाई यहाँ रेंट को हम लोग डेबिटेड करेंगे, तो रेंट यहाँ डेबिट होगा। और कैश बिजनेस का जा रहा है बिजनेस से पेमेंट करने के लिए रेंट को, इसलिए कैश क्रेडिट होगा। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है सैलरी पेड 2000। सैलरी को हम लोगों ने सैलरी का पेमेंट किया है 2000, तो सैलरी भी मेरा एक्सपेंस है, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी क्या होगा? डेबिट होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम लोग पेड कर रहे हैं। पेड मतलब 100% कैश में पेमेंट हुआ है। पेड उधार कैसे हो सकता है? पेड मतलब पेमेंट हो रहा है कंफर्म, इसलिए कैश जा रहा है। तो पेड सैलरी 2000, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट लिखा हुआ है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम को हम लोग पेमेंट किए हैं, तो इसका एंट्री क्या होगा? यहाँ भी वही चीज है, इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट लिखा हुआ है पेड कमीशन एंड पेड चेक। यहाँ पर कमीशन को पेमेंट किया गया है, लेकिन कैश से नहीं, चेक के द्वारा, तो मेरा बैंक बैलेंस घट जाएगा, कैश घटेगा नहीं, कैश रिड्यूस नहीं होगा, रिड्यूस होगा हमारा बैंक बैलेंस, इसलिए इसका एंट्री होगा कमीशन अकाउंट डेबिट। कमीशन भी एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ये भी डेबिट होगा। और कमीशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टू लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट होगा, तो इसका एंट्री क्या होगा? कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक बैलेंस यहाँ पर घट रहा है हमारा, रिड्यूस हो रहा है हमारा। नेक्स्ट है पेड वेजेस। वेजेस पेमेंट किया गया। वेजेस माने मजदूरी, जो कारखाना में काम करते हैं उनको मजदूरी मिलता है, जो ऑफिस में काम करते हैं उन्हें सैलरी मिलता है। तो यहाँ पर टू वेजेस लिखा हुआ है, मजदूरी पेमेंट किया गया है। कितना रुपया? तो 4000 रुपीज। वेजेस को 4000 पेमेंट किया गया, तो यहाँ पर कैश में पेमेंट किया गया, पेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका एंट्री होगा। आज हम लोग सब पेमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को जर्नलाइज कर रहे हैं, जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले ट्रांजेक्शन दिया रहता है, उस ट्रांजेक्शन से हमको एक डेबिट और क्रेडिट करके निकालना पड़ता है और उसे हमने जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ता है। फिर यही जर्नल लेजर में पोस्ट होती है, जो कि अगला स्टेप होता है, अगला स्टेज होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट है पेड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट पेमेंट किया गया। सिमिलरली यहाँ पर चेक नहीं लिखा हुआ है, तो मान के चलेंगे कैश में पेमेंट किया गया है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो भी अमाउंट है उसको हम लोग मेंशन यहाँ पर कर देंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है
पेड ब्रोकरेज, ब्रोकरेज मतलब क्या होता है? दलाली, ब्रोकर से ब्रोकरेज होता है। तो पेड ब्रोकरेज, बिजनेस ने ब्रोकरेज पेमेंट किया है, कैसे? बाय चेक, चेक के द्वारा पेमेंट किया है। इसका एंट्री क्या होगा? ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्यों? सॉरी, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर चेक से पेमेंट किया गया ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज जो है वो हमारा एक्सपेंस है बिजनेस का, और जानते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट भी डेबिट होगा। जो भी पेमेंट होगा वो पेमेंट हो रहा है क्या? एक्सपेंसेस का, चाहे वो रेंट हो, इंश्योरेंस प्रीमियम हो, इंटरेस्ट हो बैंक लोन पर, वो सारा का सारा बिजनेस का क्या है? एक्सपेंसेस है। बिजनेस का सैलरी में क्या होता है? सैलरी इनकम। बहुत लोगों को मानना है कि सैलरी इनकम होता है, सैलरी इनकम होता है इंडिविजुअल्स का, लेकिन बिजनेस जो है वो सैलरी मिलता नहीं है। बिजनेस अपने कर्मचारियों को, अपने स्टाफ को सैलरी देता है। सैलरी बिजनेस का कभी भी इनकम नहीं हो सकता है। सैलरी एक व्यक्ति की नज़र से हो सकता है तो उसका इनकम हो, लेकिन बिजनेस की नज़र से हम अकाउंट्स में सब कुछ जितने ट्रांजैक्शन है उसको जनरलाइज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग? बिजनेस के बुक में काउंट होता है, कि बिजनेस के मालिक के अकॉर्डिंग नहीं होता है, बिजनेस के अकॉर्डिंग होता है। तो बिजनेस के जो अकाउंट बुक ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं या फिर जर्नल का रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि बिजनेस का क्या है, बिजनेस का वो इनकम है या एक्सपेंस है, प्रॉफिट है या गेन है, क्या है, उसके ध्यान हमें देना होगा जब भी हम लोग ट्रांजैक्शन से जर्नलाइज कर रहे हो, ट्रांजैक्शन से जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। लिखा हुआ है नेक्स्ट, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय कैश, कैश से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया गया है, तो यहाँ भी क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर लिखा हुआ है पेड टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल पेमेंट किया गया है, तो टेलीफोन बिल मतलब टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर लिखा हुआ है पेड सुषमा एंड कंपनी लिमिटेड, सुषमा एंड कंपनी लिमिटेड से हमने कोई उधार में माल खरीदा था, वो हमारा क्रेडिटर है, तभी तो उसको आज हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ होगा पेड सुषमा एंड कंपनी है तो इसका ट्रांजेक्शन है, तो इसका जनरली क्या होगा? सुषमा एंड कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम सुषमा एंड कंपनी को कैश से पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है पेड सैलरी टू आराध्या, आराध्या नाम की एक स्टाफ है हमारे बिजनेस में, उसको हम लोग सैलरी पेमेंट कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम लोग सैलरी आराध्या को नहीं पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग सैलरी पेमेंट कर रहे हैं सैलरी को। कैश हमारा सैलरी के पास जा रहा है, आराध्या के पास नहीं जा रहा है, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। इसलिए हम लोग आराध्या अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नहीं करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं सीएससी को, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन को, लेकिन हम लोग रिकॉर्ड क्या करेंगे? सीएससी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे। यदि हम लोगों ने कैश से पेमेंट किया, यदि हम लोग पेमेंट करते हैं चेक से सीएससी को, तो भी क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, लेकिन सीएससी डेबिट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सीएससी को पेमेंट नहीं करते हैं। हम लोग बिजनेस में जो है वो सीएससी को पेमेंट नहीं करता है, बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी को पेमेंट करता है। एक्सपेंस यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, उसको एक्सपेंस उसको पेमेंट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है पेड राजू लिमिटेड, राजू लिमिटेड को पेमेंट किया गया है 4000 रुपीज। इसका एंट्री क्या होगा? पेड राजू लिमिटेड, राजू भी हमारा कौन है? क्रेडिटर है। राजू ने हमें कुछ माल सप्लाई किया हुआ उधार में, इसलिए तो आज हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो राजू इज आवर क्रेडिटर, इसलिए उसको आज पेमेंट कर रहे हैं। तो पैसा हमारा किसके पास जा रहा है? राजू के पास जा रहा है, राजू रिसीव कर रहा है, राजू इज रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है राजू। डेटर क्रेडिटर क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल होता है। बैंक, कैपिटल, ये सभी पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल होते हैं। तो हमारा डेटर यहाँ पर कौन है? सॉरी, क्रेडिटर कौन है यहाँ? राजू। राजू को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है। डेटर से पैसा मिलता है और क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग राजू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम लोगों ने कैश पेमेंट किया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है पेड मुस्तफा एंड कंपनी 1000, मुस्तफा एंड कंपनी को 1000 पेमेंट किए हैं बाय चेक, चेक से पेमेंट किए हैं। इसका एंट्री क्या होगा? मुस्तफा एंड कंपनी हमारा क्रेडिटर है, डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग चेक से उसको पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है पेड वेजेस टू राहुल बनर्जी, राहुल बनर्जी नाम का एक स्टाफ है, उसको हम लोग वेजेस पेमेंट किए हैं। तो फिर से बता रहा हूँ, राहुल बनर्जी को हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं वेजेस को, इसलिए एंट्री हो गया यहाँ पर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया गया है बिजनेस के लिए। तो इसका एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री होगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस के लिए पेमेंट किया गया है। तो बिजनेस के लिए पेमेंट नहीं किया होता
ओनर अपने लिए पेमेंट किया होता इंश्योरेंस प्रीमियम तो वो ड्राइंग होता। बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस के होने चाहिए, ओनर का होगा, ओनर के पर्सनल एक्सपेंस होगा तो वो ड्राइंग हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट हुआ है बिजनेस के लिए तो एंट्री होगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया गया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है पेड कैश टू बैंक, बैंक में जाकर हमने कैश पेमेंट किया है। बिजनेस ने ही, बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसमें जाकर के कैश डाला गया है, कैश को पेमेंट किया गया है, तो हमारा क्या होगा, कैश कम जा रहा है, कैश चला जा रहा है ना, कैश इज गोइंग आउट। और बैंक और कैश दोनों ही मान चलते हैं रियल अकाउंट है, तो बैंक जो है वो कैश रिसीव कर रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट रिसीव कर रहा है, यदि बैंक का नाम मेंशन कर दे जैसे SBI बैंक, यदि बैंक का नाम मेंशन कर दे तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है, अन्यथा बैंक जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में रियल अकाउंट होता है। हालांकि बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है यदि हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस का। खैर अभी टॉपिक है, बात कर रहे हैं हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का, तो उसमें बैंक जो होता है वो रियल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट तभी होगा यदि उस बैंक का नाम मेंशन कर दे, जैसे कि एक्सिस बैंक, SBI बैंक नाम वगैरह मेंशन कर देता है तब उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट मानते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पेड कैश इनटू द बैंक, बैंक में जाकर के हम लोग कैश पेमेंट कर दिए, तो बैंक क्या रिसीव कर रहा है। रियल अकाउंट का रूल है, गोल्डन रूल है, व्हाट एवर रिसीव्स दैट इज डेबिटेड, व्हाट एवर गोज आउट दैट इज टू बी क्रेडिटेड। तो यहाँ बैंक रिसीव कर रहा है पैसा तो बैंक डेबिट हो जाएगा, और कैश चला जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट बैंक और क्रेडिट हो जाएगा कैश। नेक्स्ट लिखा हुआ है पेड 1000 रुपीज टू मुराली एंड कंपनी, मुराली एंड कंपनी को 1000 रुपीज पेमेंट किया गया है। सिंपल बात, मुराली एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आज हम लोग पेमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजेक्शन को क्या किए, रिकॉर्ड किए हैं जर्नल ट्रांजेक्शन से जर्नल में। ऐसे ही एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।